नारे जिस चीज़ के लगते थे सभी आदमी सुनते थे, अब की बार क्या होने वाला, अब की बार। मैं बोलता अब की बार बापू बेटे की सरकार का जो नारा था वो ले बैठे। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी थी कि मैं समझता हूँ कि मुखिया ने अपनी भूमिका सही प्रकार से नहीं निभाई और वो सबको अपने साथ लेके नहीं चले। उसका एक बहुत बड़ा यही कारण है कि जो हम पिछड़ गए, ये किसी की ना मानकर उस आदमी को नेता प्रतिपक्ष चुने, ना किसी के दबाव में आके, जो सही प्रकार से सभी छत्तीस बिरादरी को अपने साथ लेके चल सके और सभी की सुने। और प्रदेश अध्यक्ष भी, मेरा मानना ये है कि प्रदेश अध्यक्ष, मैं तो पहली बात तो ये कहूँगा कि प्रदेश अध्यक्ष को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए था नैतिकता के आधार पे। जब पार्टी भी हार गई, वो खुद भी हार गए। प्रदेश अध्यक्ष हमारे डम्मी साबित हुए हैं, पर डम्मी प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, एक वो सेटअप बन के रह गए। तो कार्यकर्ता है, सबसे दुख ज़्यादा हमें होता है कार्यकर्ताओं को, क्योंकि हम अभी से लेके और जब तक चुनाव होगा कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे, कांग्रेस के लिए आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, धरने देंगे, अपने ऊपर मुकदमे दर्ज कराएंगे। बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने पार्टी के लिए करनी पड़ती है, लेकिन जो हमारे नेता हैं वो हमारे नेता उस चीज़ को ना समझ के अपनी मनमर्जी करके पार्टी को डुबोने का काम करते हैं। तब से कि रणदीप सुरजेवाला जी को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला जी 2005 से पहले हरियाणा के कार्यकारी अध्यक्ष थे भजन लाल जी के साथ। इन दोनों की जोड़ी ने सरकार में कांग्रेस को सरकार में लाने का काम किया था कि जो पूर्ण बहुमत से 67 MLA लेके कांग्रेस की सरकार बनी। हाईकमान को डिसीजन लेना चाहिए, ना कि मंथन। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले आए। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी दावा कर रही थी कि हमारी लहर चल रही है, लेकिन सरकार बनाई भारतीय जनता पार्टी ने। अब मुख्यमंत्री ने भी शपथ ग्रहण कर ली है, मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण कर ली है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी मंथन कर रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी अभी विचार कर रही है कि किसे नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। अभी बातें चल रही हैं कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको भी चेंज किया जा सकता है, प्रभारी ने भी अपनी असमर्थता जता दी है। तो विभिन्न तरह की चर्चाएं कांग्रेस पार्टी में इस समय चल रही हैं। हमारे साथ इन सभी मसलों पर बातचीत करने के लिए नाहर सिंह संधू, जो पूर्व में प्रदेश महासचिव रह चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या उठापटक इस समय कांग्रेस पार्टी में चल रही है? सबसे पहले तो मैं आपको राणा जी आए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके दर्शकों को भी जी। राणा जी, मंथन की जो बात है, ये हर पार्टी में कोई भी रिजल्ट आए उसके बाद मंथन की एक प्रक्रिया जो चलती है, वो प्रक्रिया अभी चली हुई है। लेकिन मैं अपने हाईकमान को एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि हाईकमान को डिसीजन लेना चाहिए, ना कि मंथन। मंथन कुछ भी हो, लेकिन डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है कि हम किन कमियों की वजह से इलेक्शन हारे हैं, हमारे अंदर क्या कमी है, किसकी वजह से है, उसके ऊपर सख्त एक्शन और डिसीजन लेना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या कमियां आपको इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिखाई दी और क्या लगा जिसके कारण कांग्रेस पार्टी की हार हुई है? देखिए, एक तो सबसे बड़ी जो कमी है वो है कि आपस का तालमेल, और ये तालमेल को सही तरीके से लेके चलने का काम मुखिया का होता है, जो मुखिया इसमें बनाया जाता है। मैं समझता हूँ कि मुखिया ने अपनी भूमिका सही प्रकार से नहीं निभाई और वो सबको अपने साथ लेके नहीं चले। उसका एक बहुत बड़ा यही कारण है कि जो हम पिछड़ गए इस चुनाव में, तो इसका परिणाम एक यही है। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी थी कि वो सभी को साथ लेके चले। अगर किसी को कहीं पे किसी प्रकार की कोई समस्या है, ये उन्हीं का काम था उसकी समस्या को दूर करके, उसको जो भी उसकी प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करके अपने साथ लेके चलने का कार्य ये था। इसकी वजह से हम बहुत नुकसान में गए। लंबे समय से अभी चर्चाएं चल रही है, जब से रिजल्ट आया है, कि प्रदेश अध्यक्ष भी बदला जा सकता है, नेता प्रतिपक्ष भी बदला जा सकता है। तो आपको क्या लगता है कि अगर नेता प्रतिपक्ष चुना जाए वो किसे चुना जाए, और प्रदेश अध्यक्ष अगर किसी को बनाया जाए तो वो किसे बनाया जाए? देखिए, प्रतिपक्ष चुनना हाईकमान का काम है। मैं तो हाईकमान को यही एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, एक अपनी तरफ से सुझाव दे सकता हूँ कि किसी की ना मानकर उस आदमी को नेता प्रतिपक्ष चुने,
ना किसी के दबाव में आके जो सही प्रकार से सभी छत्तीस बरादरी को अपने साथ लेके चल सके और सभी की सुने। और प्रदेश अध्यक्ष भी, मेरा मानना ये है कि प्रदेश अध्यक्ष, मैं तो पहली बात तो ये कहूँगा कि प्रदेश अध्यक्ष को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए था नैतिकता के आधार पे। जब पार्टी भी हार गई, वो खुद भी हार गए। प्रदेश अध्यक्ष हमारे डम्मी साबित हुए हैं, पर डम्मी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। एक वो स्टैम्प बन के रह गए थे, उनका कोई अपना कोई डिसीजन नहीं था। आज तक प्रदेश के अंदर कोई भी किसी प्रकार का संगठन नहीं जो तैयार कर पाए, वो किस चीज़ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम लोग कार्यकर्ता हैं, सबसे दुख ज़्यादा हमें होता है कार्यकर्ताओं को, क्योंकि हम अभी से लेके और जब तक चुनाव होगा कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे, कांग्रेस के लिए आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, धरने देंगे, अपने ऊपर मुकदमे दर्ज कराएंगे। बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने पार्टी के लिए करनी पड़ती है, लेकिन जो हमारे नेता हैं वो हमारे नेता उस चीज़ को ना समझ के अपनी मनमर्जी करके पार्टी को डुबोने का काम करते हैं। मेरा सवाल ये भी था कि प्रदेश अध्यक्ष अगर बदला जाए तो प्रदेश अध्यक्ष आपकी नज़र में कौन ऐसा मजबूत चेहरा हो सकता है जो प्रदेश अध्यक्ष बनने के लायक है? देखिए, अगर मैं तो ये मांग करता हूँ अपने और अपने साथियों की तरफ से कि रणदीप सुरजेवाला जी को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला जी 2005 से पहले हरियाणा के कार्यकारी अध्यक्ष थे भजन लाल जी के साथ। इन दोनों की जोड़ी ने सरकार में कांग्रेस को सरकार में लाने का काम किया था कि जो पूर्ण बहुमत से 67 MLA लेके कांग्रेस की सरकार बनी थी। रणदीप सुरजेवाला जी 2000 से लेके 2005 तक राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, जो एक सफल अध्यक्ष जो साबित हुए थे, जिन्होंने पूरे देश के अंदर एक डंका बजाया था, देश के अंदर एक माहौल तैयार कर दिया था। कांग्रेस एक बहुत बड़े उस पे चली गई थी कि कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी देश में भी और प्रदेश में भी, और उन्होंने संगठन इतना मजबूत संगठन बना दिया था पूरे हिंदुस्तान के हर प्रदेशों में। और मैं यही मांग करता हूं कि रणदीप सुरजेवाला को अगर दोबारा से बागडोर दी जाती है प्रदेश अध्यक्ष की, मैं आपको दिखा दूंगा कि अगले 5 साल के बाद हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि उनके अंदर काबिलियत है छत्तीस बरादरी को अपने साथ लेकर चलने की। और वो उन्होंने दिखा भी दिया कि मैं छत्तीस बरादरी का नेता हूँ, छत्तीस बरादरी को अपने साथ लेकर चल सकता हूँ। संधू साहब, आप बात कर रहे हैं रणदीप सुरजेवाला की। रणदीप सुरजेवाला इस चुनाव में कहीं दिखाई नहीं दिए, सिर्फ अपने बेटे का प्रचार वो कैथल में करते रहे। इस तरह के आरोप जो है वो कांग्रेस पार्टी के लोग भी लगा रहे हैं और दूसरे लोग भी लगा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये गलत आरोप मैंने तो किसी का नहीं सुना, आरोप लगाए हैं। ये काम था CLP जो हमारे नेता थे, जो चुनाव की ये पूरी की पूरी बागडोर अपने हाथ में लेके आए थे, उनका काम था। उन्होंने बता दो कि रणदीप सुरजेवाला जी को कब और कहाँ की ड्यूटी लगाई, रणदीप जी ने उनकी ड्यूटी नहीं दी। मेरा मानना है जब तक नेता किसी नेताओं को उसकी ड्यूटी नहीं लगाएंगे, उसको किसी क्षेत्र में भेजने का काम नहीं करेंगे, वो कैसे जाएगा। इसीलिए वो एक ही क्षेत्र में रह के उन्होंने अपना काम किया। जी, अब बात करूंगा मैं कुमारी शैलजा की। कुमारी शैलजा का जो बयान आया था कि दिल तो दुखता है, क्या लगता है इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी को काफ़ी नुकसान हुआ? बिल्कुल हुआ। अगर किसी की अनदेखी की जाएगा, उसका अपमान करने का काम करोगे तो उसका दिल तो दुखेगा। वो भी एक हमारे प्रदेश की बहुत ही बड़ी सीनियर नेता है, राष्ट्रीय महासचिव है, उसके अलावा वो CWC की मेंबर है, रणदीप भी CWC के मेंबर है। उसके बावजूद भी अगर उनकी अनदेखी की जाए किसी बात को लेके तो दिल तो दुखेगा। चाहे वो मैं हूँ, आप हो, चाहे हमारी बहन कुमारी शैलजा जी हो, दिल सभी का दुखेगा अगर उनकी बातों को फूल नहीं चढ़ाया जाएगा, उनकी बातों को नहीं माना जाएगा। संधू साहब, आपको यकीन था कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाएगी, तीसरी बार सरकार बनाएगी, जिस तरह के हालात इस चुनाव के पहले लग रहे थे? ये तो कोई भी जन ये नहीं कह सकता था कि अब की बार भाजपा हैट्रिक करेगी या सरकार बनाएगी। हर आदमी के मुंह से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने की बात थी, लेकिन कुछ नारों ने कांग्रेस का नाम नहीं लिया, उसकी वजह से भी लोगों का दिल दुखा। और इसी वजह से लोगों ने क्रॉस वोटिंग करने का भी काम किया, क्योंकि लोग ये कहने लगे थे ये तो एक ही आदमी की पार्टी बन के रह गई है, इसीलिए लोगों का मोह भंग हुआ और लोगों ने वोट क्रॉस की। अब की बार पूरा नहीं किया आपने, फिल इन द ब्लैंक्स क्या रहेगा उसमें?
या फिर ये कंट्रोवर्सी में चला जाएगा, मैं फिर उस कंट्रोवर्सी का एक हिस्सा बन जाऊंगा। पहले भी मैं बना था, रेस्ट हाउस में मेरे को बनाया गया था, लेकिन मैं नहीं चाहता, समझने वाले समझ गया कि मैं क्या कहना चाहता था। नारे जिस चीज़ के लगते थे सभी आदमी सुनते थे, अब की बार क्या होने वाला, अब की बार। मैं बोलता अब की बार बापू बेटे की सरकार का जो नारा था वो ले बैठा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, नाहर सिंह संधू को काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जो हालात 2024 के चुनाव से पहले थे और हवा बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की चल रही थी, लेकिन सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष भी जो हाईकमान है वो अच्छे और सही आदमी को चुने, और इसके साथ साथ रणदीप सुरजेवाला को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपने की बात भी इनकी तरफ से कही जा रही है। काफ़ी दर्द भरी आवाज़ है, और निशाना भी जो है, जो इस चुनाव में जो मुख्य किरदार जिनका था उन पर साधते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी साथियों से गुजारिश है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए खबर आपको कैसी लगी। विशपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए, करनाल।